Hello students, today we have discuss topic is कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका चैप्टर है और आज से स्टार्ट करेंगे। स्टिमुलस, सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैं बता दूं तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि किस प्रकार से जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, कंट्रोल करते हैं और साथ साथ में वो कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। जो उनके ऑर्गन्स होते हैं, फुल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। क्योंकि पर्टिकुलर किसी भी वर्क को करने के लिए क्या होना चाहिए, यानी कोई एक पर्टिकुलर जो वर्क होता है वो किसके द्वारा होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा होता है। और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा जब वो कम्प्लीटली किया जाता है तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो स्टिमुलर, तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले स्टिमुलस के बारे में। तो स्टिमुलस क्या होता है, तो स्टिमुलस होता है हमारा आपका, यानी कि आपने देखा होगा स्टिमुलस इस प्रकार से समझा सकते हैं कि जितने भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे प्लांट्स हो एनिमल्स हो, रेस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के प्रति, जो अपने ज़्यादातर होता है। तो जब रिएक्ट करते हैं तो यानी कि वो जो चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट के प्रति, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसके प्रति रेस्पॉन्स करता है, वही रिएक्ट उसका क्या कहलाता है, स्टिमुली कहलाता है। तो स्टिमुलस कोऑर्डिनेशन इज द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन इन अ सिस्टमैटिक मैनर सो एज द प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिएक्शन टू द स्टिमुलस। या ऐसे समझा सकते हैं, द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट ऑल आर कॉल्ड स्टिमुली। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हम समझा सकते हैं स्टिमुली को, क्योंकि हमें पता है अब स्टिमुली में क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो शो करते हैं रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, सच है जैसे आपका लाइट है, हीट है, कोल्ड है, साउंड है, स्मेल, टेस्ट लेते हैं हम, टच करते हैं किसी को, प्रेशर होता है, पेन होता है, वाटर, फोर्स, ग्रेविटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसको समझने के लिए आप इसको क्या कर दिया गया, स्टिमुलस को, स्टिमुली को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में। ठीक है, क्योंकि रेस्पॉन्स इज द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलस, द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो सेंसिटिविटी टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। स्टिमुली आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज एक्सटर्नल स्टिमुली एंड सेकंड इज इंटरनल स्टिमुली। अब एक्सटर्नल स्टिमुली क्या होती है, तो एक्सटर्नल स्टिमुली इस प्रकार समझा सकते हैं कि एक्सटर्नल स्टिमुली आर ड्यू टू एनवायरनमेंट फैक्टर्स। जो भी एनवायरनमेंट फैक्टर्स होते हैं, आपका हीट है, वाटर है, विंड है, साउंड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये क्या कहलाता है हमारे एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है स्टूडेंट, यानी इंटरनल स्टिमुलस इट अकर्स विद इन द ऑर्गेनिज्म, इट मे बी ड्यू टू हार्मोन्स, एसिड्स, एंजाइम्स, इनके द्वारा होता है। तो प्रेजेंट विद इन द ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एग्जांपल के रूप में हंगर, थर्स्ट, सेक्स डिजायर, ये चीजें होती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, इंटरनल स्टिमुली कहलाती हैं स्टूडेंट्स। अगर एग्जांपल दें मिमोसा का, फूडी का कहते तो किस प्रकार से समझा सकते हैं, यानी कि दीज आर द लीव्स, इसकी जो लीव्स होती हैं मिमोसा की, आपने देखा होगा सेंसिटिव प्लांट होता है जिसका साइंटिफिक नेम होता है मिमोसा इंडिका। तो जब इसको टच करते हैं विद फिंगर द्वारा या अदर थिंग्स द्वारा, तो सेंसिटिव प्लांट रेस्पॉन्ड करता है और उस रेस्पॉन्स से क्या होता है, बाय फोल्डिंग अप इट्स लीव्स, यानी इसकी लीव्स कैसे आती हैं, फोल्ड हो जाती हैं अपने आप। ठीक है स्टूडेंट, ऐसी एग्जाम्पल दें सनफ्लावर का, तो आपने देखा होगा सनफ्लावर के बारे में, सन के डायरेक्शन में वो क्या करता है, अपने आप को मूव करता है। ठीक, ये सनफ्लावर का एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार से किसी अर्थवर्म को या अदर ऑर्गेनिज्म को पिन को टच करते हैं या पिन चुबाते हैं, पिन प्रिक्स, तो क्या होता है, उसकी बॉडी क्या होती है, रिएक्ट करती है, इसके प्रति क्या करती है, रिएक्ट करती है, रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया किस प्रकार से होता है। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं, तो द रिएक्शन टू स्टिमुली इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है स्टूडेंट्स। इधर द रेस्पॉन्स जो होता है टू स्टिमुली, अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म,
अब ये दोनों में देखने को मिलता है आपको, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी रिस्पॉन्स करते हैं टू वेरियस स्टिमुली अराउंड दैम, जो उनके चारों तरफ होता है उसके प्रति क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के रूप में हम ऐसा बता सकते हैं, जैसे कि आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो सारे के सारे क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे एनिमल्स अमीबा को ले लो, रिएक्ट करता है, क्या करता है, रिएक्ट करता है टू द प्रेजेंस ऑफ फूड बाय मूविंग टुवर्ड्स द फूड पार्टिकल्स। तो एनिमल्स कैन रिएक्ट टू स्टिमुली इन मैनी डिफरेंट वेज बिकॉज दे हैव अ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्विंग हार्मोन्स। यानी कि अगर एनिमल्स की बात करें तो जो उसका नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन हमारी ग्लैंड होती है, सिस्टम होता है, वो सारे के सारे इन्वॉल्विंग हार्मोन इसमें वर्क करते हैं। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट्स हाउएवर रिएक्ट टू स्टिमुली इन अ वेरी लिमिटेड वेज, इसमें लिमिटेड वेज में वर्क करता है स्टूडेंट्स। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स करते हैं, जो होल बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो इस प्रकार से करते हैं, यानी कि वो मूवमेंट्स भी करते हैं बॉडी पार्ट्स और क्या करते हैं, साथ साथ में ग्रोथ भी करते हैं। ठीक है, अब मूवमेंट कैसे करते हैं, सपोज करो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम फूड या यूरिन ये इंजेक्ट होते हैं, आउट होते हैं, तो किस कारण है, यानी कि इसका पॉसिबल किस कारण है, जो हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है स्टूडेंट्स, इस कारण संभव हो पाता है। यानी कि अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा तो हमने देखा होगा, अगर हम लेट रहे हैं तो स्टैंड अप है तो ठीक है, सिट डाउन है तो किसी चेयर पर सिट है, यानी कि सारे के सारे जब भी हम फूड को अपने माउथ के द्वारा इंजेक्ट करते हैं तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द्वारा वो कहाँ पर पहुंचता है, हमारे स्टमक में पहुंचता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ गट, यूरेट्रस एक्सेट्रा टू मूव फूड एंड यूरिन रेस्पेक्टिवली। ओके स्टूडेंट, तो ये मूवमेंट वगैरह होते हैं, सर्कुलेशन करता है। अब ये मूवमेंट, अब साथ साथ में सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब ये भी किसके दौरान है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण संभव ही है, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ही क्या होता है, डाउन से अपर, अपर से डाउन, ये मूवमेंट होता रहता है। कार्डियक मूवमेंट्स होता है हमारे हार्ट में, चेस्ट मूवमेंट होता है। ये चेस्ट मूवमेंट आपको कब देखने मिलेगा, जब रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये चेंजेस, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, रेस्पॉन्स हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के प्रति एक्सटर्नल और इंटरनल वर्क होता है, हमें देखने को मिलता है। तो ये तो एनिमल्स में था। अब प्लांट्स की बात करें तो आपने देखेंगे प्लांट्स में जो उसमें रिएक्शंस होती हैं तो वो किस कारण है, यानी कि प्लांट्स हार्मोन्स के कारण संभव है, पॉसिबल है। साथ साथ में आपने देखा होगा वो ग्रोथ करता है, साथ साथ में आपने ऑटम सीजन में अपनी लीव्स को गिरा देता है, ग्रोथ भी करता है, फ्लावरिंग भी आती हैं, फ्रूट्स का निर्माण भी होता है, और जो फ्रूट्स होते हैं वो मैच्योर भी होते हैं। तो किस कारण पॉसिबल है, ये सारा का सारा पॉसिबल किस कारण है, जब उनको हार्मोन्स उनके अनुसार मिलेंगे। जैसे कि ऑक्सीन हार्मोन है, जो ऑक्सीन हार्मोन है वो क्या करता है, जो सेल्स होती हैं किसी प्लांट्स की, तो उनको क्या कर देता है, इलोंगेशन कर देता है। क्या कर देता है, इलोंगेशन कर देता है, यानी कि उनको बड़ा कर देता है, तो उसमें हेल्प करता है। तो ग्रोथ रेट बढ़ाता है, यानी कि ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रोथ रेट बढ़ाता है। साथ ही साथ क्या करता है, जो फ्रूट्स होते हैं उनका निर्माण करता है। तो ये सारा वर्क है, रोल है हार्मोन्स का। ऐसे जिब्रेलिन है, तो जिब्रेलिन भी क्या करता है, जो लीव्स हैं उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, जिससे भी इसकी सेल को, ये भी क्या करता है, सेल को इलोंगेशन करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम राइट कर लेंगे, जैसे कि आपका ऑक्सीन्स है,
अब इसके केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस क्या हैं आपके ऑक्सीजन के? IAA, जिसका फुल फॉर्म होती है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। उसके बाद 2,4-D जिसकी फुल फॉर्म होती है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको पहले बताया कि ऑक्सीजन क्या करता है, हमारा वर्क करता है किसमें? ऑक्सीजन वर्क करता है आपकी सेल इलोंगेशन में, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, इसके अलावा रूट इनिशिएशंस में काम करता है, रूट इनिशिएशंस में काम करता है, एपिकल डोमिनेंस में काम करता है, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस यानी कि जो स्टेम होता है, उसका जो टॉप होता है, तो उनमें क्या करता है, उनकी जो सेल्स होती हैं, बड्स होती हैं, उनमें क्या करता है, उनकी जो ग्रोथ होती है उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसी प्रकार से अगर देखें तो हम जो ऑक्सीजन होता है, तो जैसे कि किसी की हमको क्या बनाना है, स्टेम की न्यू प्लांट्स बनाना, तो यानी कलम बनानी है, नया नया प्लांट्स बनाना है किसके? स्टेम के द्वारा। तो ऑक्सीजन का जो सॉल्यूशन होता है उसमें घोलकर डुबोकर उसे अगर लगाएंगे तो क्या होगा, जो रूट्स होंगी क्या हो जाएंगी, वो बहुत जल्दी निकल आती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और साथ साथ में ऑक्सीजन क्या करता है, ये क्या करता है, पार्थेनोकार्पी में भी हेल्प करता है। पार्थेनोकार्पी क्या होता है स्टूडेंट्स, एक को लिख लेंगे हम, पार्थेनोकार्पी। अब पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, यानी कि पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, जो ऐसे समझ सकते हैं फ्रूट का जो निर्माण होता है उसके लिए जो ऑक्सीजन की, तो जब फ्लावरिंग आ जाती है उसके पश्चात जो प्लांट्स होता है उस पर छिड़का जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो फ्रूट होता है वो कैसा हो जाता है, सीडलेस हो जाता है। कैसा हो जाता है, सीडलेस हो जाता है। ऑक्सीजन का यूज एब्सिशंस के लिए भी किया जाता है। एब्सिशंस क्या होता है, यानी कि जो फ्रूट और लीफ किसी कारण से गिरने लगते हैं तो उसको रोकने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करा जाता है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट कुछ मेन हमने यहाँ पर बताया ऑक्सीजन के बारे में। अब नेक्स्ट हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।